सकता। आपको समझ में आ रहा है ना, बस ठीक है, आप उनसे ही क्लासेस लो, डोंट गो फॉर कि उनके बहुत। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल CMA जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज का जो वीडियो है ना, सबसे पहले बैकग्राउंड देख के पता ही केस आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो कहीं से भी जुगाड़ करके देखो कैसे भी। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल CMA जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज का जो वीडियो है ना, सबसे पहले बैकग्राउंड देख के पता ही चल गया होगा कि हाँ मैं घर आ चुकी हूँ और एग्ज़ाम के बाद घर आने की खुशी एक अलग होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आज का जो वीडियो होने वाला है वो फुल्ली इस टॉपिक पे होने वाला है कि अब CMA के एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब हमें आगे करना क्या है, कैसे करें, कैसे प्रोग्रेस करें। अगर हमें ग्रुप 2 देना है तो कैसे जाने कि ग्रुप 1 में हम पास हो गए। अगर हमने बोथ ग्रुप का एग्ज़ाम दिया तो फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन फाइनल के लिए कैसे अब अपीयर हो, क्या अब आगे प्रोसेस करना है, ये सबका जो इन्फॉर्मेशन होगा ना, ये पूरा मैं इस वीडियो में देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सबसे पहले जो हमें काम करना है वो है हमें करना है कि हमें अपना पेपर एनालाइज करना है कि हमने कितने मार्क्स का किए, हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा सबका। अब देखो, पेपर एनालाइज करने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता दूँ। MCQ का तो हमें डायरेक्ट ऐसे एनालाइज हो जाएगा कि हमने MCQ में क्या किया है, कैसे हुआ है, सब मिल जाएगा। दूसरा मैं आपको ये टिप देती हूँ ना, जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम लिखा करो ना, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसे जो भी एग्जाम लिखा करो ना, उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना उसके आंसर आप साइड में लिख लिया करो, ताकि आपको याद रहे एट दैट टाइम कि हाँ मैंने ये आंसर किया है जब आप पेपर एनालाइज करो। तो मैं तो पर्सनली ये करती हूँ, आपको भी मैं ये एडवाइस दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप भी ये करना, बहुत ही अच्छा रहता है लास्ट टाइम में पेपर एनालाइज करने में। ठीक है, दूसरा आपको ये करना है ना, थ्योरी क्वेश्चन हुआ या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुआ, आप पहले तो पूरा पेपर का सोल्यूशन देखो। इन केस आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो कहीं से भी जुगाड़ करके देखो कैसे भी, और फिर अगर देखो ना आपने उसका सोल्यूशन सही किया है कि नहीं। इन केस आपका पूरा सोल्यूशन भी आपको सही लग रहा है ना कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन में थ्योरी में यही लिख के आई हूँ, इतना मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर भी आप उसमें मैक्सिमम 3 मार्क्स, उससे कम उससे अधिक मतलब मत जोड़ो। मतलब अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो आप उसमें मैक्सिमम 3 मार्क्स दो अपने आप को, और उस अकॉर्डिंग आप पूरा अपने पेपर का इवैल्यूएशन कर लो कि कितने मार्क्स मुझे पर पेपर मिलेंगे। इन केस आपका 82 192 आ रहा है, इतना मार्क्स आ रहा है, तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 192 182 ऐसे भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप ग्रुप 2 के लिए प्रोसीड करो। आपने ग्रुप 1 दिया हो तो ग्रुप 2 के लिए, और आपने ग्रुप 2 दिया है तो रिलैक्स हो जाओ, हाँ आपका पूरा क्लियर हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि अगर आपने पूरे क्वेश्चन सही में भी 3 मार्क्स अपने आप को दिए हैं तो इंस्टीट्यूट आपको 4 या 5 मार्क्स तो देता ही है, थ्योरी में 4 या 5 मार्क्स, अगर प्रैक्टिकल आपको पूरा सही है तो आपको 7 आउट ऑफ 7 मिलता है। तो इसकी टेंशन बिल्कुल ना लो। आपके 170 से अबव आ रहे हैं तो आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर आपने ग्रुप 1 दिया है, इन केस आपने ग्रुप 2 दिया है तो रिलैक्स हो जाओ, आप फाइनल के लिए आप एलिजिबल हो। अब नेक्स्ट टाइम रिजल्ट आने के बाद आप फाइनल का कोर्स स्टार्ट कर देना। ठीक है, दूसरा मैं आपको बात बता दूँ, हमारे पास 3 टाइप के बच्चे हैं। सबसे पहले जो फाउंडेशन देके इंटरमीडिएट में आए होंगे और पहली बार ग्रुप 1 का पेपर दिए होंगे, उनके लिए तो पहले पूरा नया नया होगा। फिर दूसरे टाइप के बच्चे जिनका अटेम्प्ट लगा होगा और वो ग्रुप 1 का पेपर अगेन दे रहे होंगे, और थर्ड टाइम के जो बोथ ग्रुप को टारगेट कर रहे होंगे, वो पहली बार करें या दूसरी बार करें। ठीक है, तो आफ्टर एनालाइजिंग योर पेपर आपके पास एक ओवरव्यू आ गया कि आपका कितना एग्जाम में आ रहा है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उस ओवरव्यू के अकॉर्डिंग आपका अगर ग्रुप 1 पास दिख रहा है, आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबसे झूठ बोल लो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए ये, बट आपको अंदर पता है कि हाँ मेरे 39 से अधिक नहीं आएंगे, तो आप प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो नेक्स्ट ग्रुप के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं पास हो पाओगे तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हाँ अगेन मैं ग्रुप 2 दे रहा हूँ, कोई इसमें इशू नहीं है कि हाँ यार टफ पेपर है नहीं हुआ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्रुप 2 के लिए मतलब सेम ग्रुप के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इन केस आपको लग रहा है हाँ आप पास हो जाओगे, कुछ दिन के लिए रिलैक्स लो यार, कुछ दिन के लिए आपको दोनों ग्रुप में, इन केस आप फेल हो रहे हो फिर भी, इन केस आप पास हो रहे हो फिर भी, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स लो। अब तुरंत अभी हम एग्ज़ाम दे के फ्री हुए हैं, इतना पढ़ाई वढ़ाई करके फ्री हुए हैं, कुछ टाइम के लिए खुद को रिलैक्स दो, दिमाग को शांत करो, एंड देन फिर स्टार्ट करो अपना जर्नी अपने अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। इन केस आपने 10 दिनों का पूरा ऐसे लीव ले लिया, पूरा ऐसे इन्जॉय कर लिया, अब आपको करना है पढ़ाई, क्योंकि अब मतलब पूरे इन्जॉयमेंट से नहीं होगा। पढ़ाई स्टार्ट करने से मैं सबसे पहले बता दूँ, अगेन आपका रिपीट लगा है, आपका मतलब फिर अटैम्प्ट लगा है, तो इन केस में आपको ये करना है, कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको वो सब्जेक्ट पकड़ना है,
खुद के अकॉर्डिंग कि हाँ मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इसमें नहीं समझ में आ रहा है, पेपर आते ही मैं ब्लैंक हो जा रहा हूँ कि मुझे आगे करना क्या है, प्रोसीड मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो इन केस में आप उस सब्जेक्ट को लो, खुद के एनालाइज करो, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसके लिए कोचिंग चाहिए, मैं इसको ऐसे नहीं क्लियर कर पाऊँगा, तो प्लीज़ गो फॉर एक कोचिंग, एक अच्छी सी कोचिंग लो, सिर्फ इंडिविजुअल वही सब्जेक्ट के लिए। मैं आपको कभी ये मतलब प्लान नहीं बताऊंगी कि आप सारे सब्जेक्ट का फिर से कोचिंग लो, आपने एक दो अटेम्प्ट दे दिए फिर भी आपका क्लियर नहीं हो रहा तो आप सारे सब्जेक्ट का फिर से कोचिंग लो। नो, इसकी कोई नीड नहीं है, आपको इतना पैसे फूकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो सब्जेक्ट पकड़ो जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ इसकी वजह से मेरा नहीं हो पा रहा है, इसमें मैं आगे प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसके पेपर आते ही मैं ब्लैंक हो जा रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस पेपर के लिए जाओ और उसका मतलब पूरा प्रिपरेशन करो। या तो अगर आपको उसके सोर्स अभी से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, इनकेस आप इतने एलिजिबल नहीं हो, आप इतने एबल नहीं हो कि आप मतलब कोचिंग अफोर्ड कर सको, तो मैं आपको ये वो दूंगी ना कि आप जाओ मतलब पूरे फ्री रिसोर्सेज पे, आप यूट्यूब पे आजकल सब अवेलेबल है, आप जो भी कहो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे 1 by 1 क्लास मिल जाएंगे। इस बार मेरा अटेम्प्ट लगा था तो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 1 by 1, ब्रांच अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग, ये सारे चैप्टर्स मैंने फ्री में यूट्यूब से पढ़े हैं। तो अगर आप चाहोगे तो उसका भी सोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देख के अपना फ्री रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हो, कर सकते हो। और इन केस आपको लगे कि नहीं यार यूट्यूब से नहीं हो पाएगा, मुझे एक प्रॉपर एक गाइडलाइन चाहिए कैसे पढ़ना है, तो आप उस केस में एक एग्ज़ाम मतलब एक चैनल लो, मतलब सॉरी एक कोर्स परचेज करो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। और ना आगे आप और अब तो दूसरे पहले वाले आ सकते हैं फेल, जिनका फेल हो गया है उनको क्या करना है मैंने पूरा बता दिया कि आपका जो सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसका क्लास ले लो, या तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप फ्री में पढ़ सकते हो तो उसको फ्री में पूरा उसको सॉल्व करो। दूसरी कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं हमारे जो मतलब ग्रुप 1 पास कर लिए, ग्रुप 2 में जा रहे हैं, या बोथ ग्रुप पास कर लिया फाइनल में जा रहे होंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपका इतना एनालाइज करने के बाद आ रहा है कि हाँ आप ग्रुप 1 पास कर लिए, तो आपको ग्रुप 2 के लिए जाना है। ग्रुप 2 के लिए आपको फ्री रिसोर्सेज पढ़ने होंगे, तो उनका पूरा एक प्रॉपर प्लान बना लो कैसे आपको पढ़ना है। पूरा फ्री रिसोर्सेज का पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी ना कि एक पेज लो और उस पर पूरा लिख लो कौन सी क्लास आपको कहाँ मिलेगी, किस सर से आपको कितना फ्री रिसोर्सेज मिलेगा। ये सब लिख लेने से ना ईजी होता है, एट दैट टाइम हमको पूरा ढूंढने नहीं पड़ता, ये ना कि एक चैप्टर मैंने ऑन किया फिर मुझे पूरा ढूंढना पड़े कौन सर हैं कौन फ्री रिसोर्सेज पढ़ा रहा है। इस केस में आप उस पेज पे लिख लो, आपके पास हमेशा वो अवेलेबल रहेगा। और दूसरा, इन केस आपको क्लासेस परचेज करनी है तो प्लीज़ किसी के चक्कर में मत पड़ो कि हाँ तुम्हारे दोस्त को उन सर से समझ में आया वो बहुत अच्छे हैं, उनके यूट्यूब पे व्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको जिस सर से समझ में आ रहा है, भले उनके 500 सब्सक्राइबर हो, उनको कोई नहीं देखता, आपको समझ में आ रहा है ना, बस ठीक है, आप उनसे ही क्लासेस लो। डोंट गो फॉर कि उनके वो बहुत फेमस हैं, उनके यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसे पे मत जाओ, मतलब बहुत बुरा फंसोगे। मैं खुद फाउंडेशन पास करने के बाद इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का क्लासेस ऐसे ही एक बहकावे में आके ले ली और पूरा बर्बाद दिया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, हाँ अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ एक सर से इस फैकल्टी के ये सर अच्छे, इस फैकल्टी के ये नहीं अच्छे और दूसरे सब्जेक्ट के लिए मैं दूसरे सर लूँगी, हाँ तो गो फॉर दिस। ऐसा मत करो कि आप मतलब प्राइस के चक्कर में, प्राइस ड्रॉप होने के चक्कर में कि एक फैकल्टी से मैं पूरी क्लासेस लूँगी तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसे बिल्कुल मत जाओ। एक फैकल्टी से एक क्लास समझ में आ रही है उससे वही क्लास लो। डोंट गो फॉर कि तीनों सब्जेक्ट का क्लासेस मैं यहीं से लगाऊंगी, नो, आप दूसरी फैकल्टी से जो क्लास समझ में आ रही है वो लो। तो मेरा सजेशन बस ये रहेगा, पहले तो पेपर एनालाइज, मेरा पूरा ओवरऑल पूरा जो मैंने बताया उसका मैं बता दूँ। पहला तो पेपर एनालाइज करना है, दूसरा इनकेस आप फेल हो रहे हो तो उस सब्जेक्ट को पकड़ो, उस टॉपिक पकड़ो, उस पर वर्क करो। अभी स्टार्ट कर दो, 10-12 दिन अपना लीव लो, जो भी इन्जॉय करना है इन्जॉय करो, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़्यादा अटैम्प्ट ना हमें होपलेस कर देते हैं। अब आपका जितना अटैम्प्ट लगेगा ना आपको लगेगा अरे यार नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, जो भी करते हैं, बट आप उस पर पकड़ो, उस पर काम करो। और तीसरा जो मैं बताऊँ, जो पास हो चुके हैं प्लीज़ वाइजली अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो। आप ऐसे नहीं किसी के भी चक्कर में आके ये कोचिंग वो बोल रहा है अच्छा है तो आप सेलेक्ट करो, नो, डोंट गो फॉर दिस। आप जाओ अपने दिमाग से जाओ, पहले तो कुछ टाइम लो, हाँ प्रिपरेशन, ऐसा मत देखो हम इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देते हैं ना तुरंत हमारे पास कॉल आना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से कॉलेज से, यहाँ के कोचिंग सेंटर से आप यहाँ ले सकते हो वहाँ ले सकते हो। डोंट गो फॉर दिस, खुद एनालाइज करो। अगर आपको कम भी समझ में आ रहा है ना तो छोड़ दो उनको, दूसरा कोई सोर्स देखो, दूसरा कोई, अगर इन केस आपको ये लग रहा है कि हमें फ्री में पढ़ना है तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन अभी से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो, ताकि बाद में चल के आपको ये ना हो कि अरे यार इसको इस मतलब चैप्टर के तो सर ही नहीं मिल रहा है, इसको कहाँ से पढ़ूँ। तो इन सबों के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज का जो वीडियो था मेरा इतना ही था। और प्लीज़ मतलब कोचिंग वाले के लिए तो मैं कहूँगी प्लीज़ वाइजली सेलेक्ट करो, ऐसे भी कोई एरा गैरा नथु कह रहा है कोचिंग मत सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही थी। इसके बाद मैं एक शॉर्ट्स अपलोड करूँगी जिसमें बहुत ही
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, आप प्लीज़ उसको देखिए और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, क्योंकि मैंने उसमें पूरा समझाया हुआ है, शॉर्ट्स में मैं अपलोड करूँगी उसमें क्या करना है, तो प्लीज़ उसको देखना मत भूलना। क्योंकि स्किल ट्रेनिंग से हमें एक सर्कुलर आया है कि उसको 31 अगस्त तक कंप्लीट करना है, जो मैं अब कंप्लीट कराने जा रही हूँ अपने चैनल पे 1 बाय 1 टोटल असाइनमेंट, टोटल ई फाइलिंग कैसे करना है। क्योंकि कई बार बच्चों को उसमें से समझ नहीं आ रहा है जो सर, क्योंकि वो अपने फ्लो में पढ़ाते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं पूरा उसका डिटेल वीडियो अपने चैनल पे लाऊंगी। तो अगर आपको वो भी देखना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको वो वीडियो चाहिए, कि पूरा असाइनमेंट वगैरह चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करो कि आपको हाँ वैसी वीडियोस चाहिए, अब हमें असाइनमेंट पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे खुद 31 तक अपने पूरे असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो मैं सोच रही हूँ जिस वे से मैं खुद कंप्लीट करूँगी, जिस वे से मैं खुद समझूंगी, मैं आप लोगों को भी वैसे एक्सप्लेन करके वैसे अपने असाइनमेंट पूरे कंप्लीट करके दिखा दूँगी। तो मैं अब वो ले आने जा रही हूँ वो पूरी सीरीज की, कैसे हम अपना असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले हाँ कितने लोगों को चाहिए, कितने लोगों को नहीं चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप एग्ज़ाम में पास हो गए तो कंग्रेचुलेशन अपने एनालिसिस के हिसाब से। अगर आपका नहीं भी हो रहा है तो डोंट वरी, प्रोफेशनल एग्ज़ाम में इतना चलता रहता है, 2 सेकेंड अटैम्प्ट है तो भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अब आपसे नहीं हुआ, आप तो बहुत फेलियर हो, ये वो किसी पे ध्यान मत दो, खुद पे मतलब वर्क करो, जो भी आपको पॉइंट दिखे तो वो बताओ, ठीक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो मुझे बताना, और कोई भी आपको मुझे सजेशन देना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे से पूछना कमेंट में, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। ऊपर से मैंने एक ईमेल आईडी भी दी है अपने चैनल के अंडर, आप उस पर भी मुझे मेल कर सकते हो इन केस आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है। वैसे तो मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि 1-2 दिनों में आपको रिप्लाई दे दूँ, अगर नहीं मिला है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।